और चलिए आगे बढ़ते बात कुछ अन्य खबरों की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश संगठन और सरकार में बड़े बदलाव संभव है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। साध्वी निरंजन ज्योति बन सकती हैं डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य को केंद्र में मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में 54 मंत्री हैं, जबकि कुल 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में आराम से शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मौजूदा मंत्रियों में से कुछ को संगठन की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, जबकि कुछ नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रवेश लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों में से 2 से 3 को मंत्रिमंडल में प्रवेश मिल सकता है। इन नामों में सबसे प्रमुख नाम पूजा पाल का बताया जा रहा है। साथ ही ब्राह्मण चेहरे के तौर पर पूर्व मंत्री मनोज पांडे की भी रेस में है। सबसे बड़ी चर्चा डिप्टी सीएम पद को लेकर है। माना जा रहा है मौजूदा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नई राष्ट्रीय भूमिका सौंपी जा सकती है, जबकि साध्वी निरंजन ज्योति का नाम भी तेजी से उभर रहा है। खबर है उन्हें यूपी सरकार में लाकर डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। इस बार होने वाले संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में कई बड़े नाम सामने हैं। इसमें शामिल पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह, जिनके संगठन में मजबूत पकड़ है, विधायक पंकज सिंह जो युवा और लोकप्रिय चेहरा है। इसके अलावा सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व बढ़ाने की संभावना है। माना जा रहा है जयंत संघ की राष्ट्रीय लोक दल और अनुप्रिया पटेल की अपना दल को एक अतिरिक्त राज्य मंत्री पद दिया जा सकता है। वे मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अब मंत्रिमंडल में जगह पक्की मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव है और उससे पहले अब पूरी तैयारी जो है वो हो रही है। हालांकि चुनाव में वक्त ज़रूर है, लेकिन उससे पहले जो अहम बड़े बदलाव हैं वो किए जाएंगे, और कहीं ना कहीं क्या वो बदलाव है वो देखना बेहद अहम है। तो आपको बता दें कि योगी कैबिनेट का जो विस्तार है वो बहुत जल्द अब हो सकता है। तो आपको बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति को बड़ी भूमिका मिल सकती है। कहा जा रहा है डिप्टी सीएम बनाई जा सकती हैं। आने वाले 2027 में चुनाव है। योगी कैबिनेट का मौजूदा जो विस्तार है वो अब जल्द हो सकता है। कहा जा रहा है मौजूदा समय में देखिए 54 मंत्री हैं। अगर आप इस पूरे आंकड़े को समझे, 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं, मतलब 6 नए मंत्री बनाए जा सकते हैं। 6 जगह जो खाली है। सपा के बागी विधायकों को मौका संभव है। कहा जा रहा है 7 बागियों में से 3 को मंत्रिमंडल में एंट्री संभव है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को नई भूमिका मिल सकती है। केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में जिम्मेदारी मिल सकती है। साध्वी निरंजन ज्योति डिप्टी सीएम बन सकती है। सहयोगी दलों का भी प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावना है। तो ये वो बदलाव होंगे जो देखने को मिल सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं अब जो तैयारी है वो एक तरह से समझिए शुरू हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिए गए हैं। और नरेंद्र यादव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। नरेंद्र, देखिए बीजेपी शायद इसी चीज़ के लिए जानी जाती है कि कहा जाता है बीजेपी हमेशा चुनावी मोड में होती है। अगर ये बदलाव हो भी रहे हैं तो इसको ठीक उत्तर प्रदेश की जो चुनावी राजनीति है उससे जोड़कर माना जाए, क्योंकि 2027 में चुनाव होने उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष भी चुन लिया गया और अब मंत्रिमंडल में भी ये तमाम बदलाव देखने को मिलेंगे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में बदलाव की बातें लंबे समय से चल रही थी। अब प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है। ऐसे में बहुप्रतीक्षित जो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट का और मंत्रिमंडल के विस्तार और बदलाव की बात थी उसकी भी चर्चाएं तेज हो चली हैं। जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है उसमें केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम है, इनको केंद्र सरकार में भेजा जाएगा, वहाँ पर इनको कोई पद दिया जा सकता है केंद्र में। वहीं दूसरी तरफ जो साध्वी निरंजन ज्योति हैं वो बैकवर्ड से आती हैं, महिला हैं और उनकी बुंदेलखंड एरिया में काफ़ी पकड़ है और वो केंद्र में भी मंत्री रह चुकी हैं। उनको कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के शामिल किया जा सकता है, इसकी खबरें आ रही हैं। जो विश्वसनीय सूत्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बता रहे हैं उसमें एक बड़े फेरबदल का जिक्र किया जा रहा है और उसमें सबसे बड़ा नाम है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, जिनको केंद्र में तैनाती दी जा सकती है। इसको लेकर अब कयास तेज हो चले हैं और साथ ही अब इस पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जी खुशबू। बिल्कुल। अच्छा नरेंद्र, देखिए कहा जा रहा है साध्वी निरंजन ज्योति को अगर डिप्टी सीएम बनाया जाएगा ये बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, और कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य वैसे भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं, उनको क्या जिम्मेदारी मिल सकती है, इस बारे में क्या जानकारी?
देखिए केशव प्रसाद मौर्य के बारे में पहले से ही बातें चल रही हैं कि उनको केंद्र में बुलाया जा सकता है और इसको लेकर के एक समय का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ था। इसी को लेकर यहाँ पे कैबिनेट के बदलाव और विस्तार का भी मामला रुका पड़ा था। लेकिन अब जो सूचनाएं आ रही हैं उसके हिसाब से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को केंद्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी, चाहे वो संगठन में जा सकते हैं, कोई जिम्मेदारी उनको मिल सकती है, या वो केंद्र सरकार में कोई मंत्री का पद पा सकते हैं। ऐसी चर्चाएं हो रही हैं और ऐसा ही हमारे सूत्र बता रहे हैं। जी। और नरेंद्र, देखिए कहीं ना कहीं ये जो होने वाले बदलाव हैं ये बता रहे हैं कि बीजेपी की तैयारी पूरी है और जो भी पद मंत्रियों के भी बांटे जाएंगे उसमें भी जातीय समीकरण से लेकर हर तरह के समीकरण को साधने की कोशिश होगी। वो कौन कौन से नाम हैं जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होने हैं उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अब अपने संगठन से लेकर मंत्रिमंडल में फेरबदल करेगी, बदलाव करेगी। इसको जहां जातीय समीकरण से साधने का प्रयास किया जाएगा, वहीं क्षेत्रीय समीकरण को भी तरजीह दी जाएगी, क्योंकि पूर्व से लेकर पश्चिम तक जिस तरीके से परिस्थितियाँ बदलती हैं, वोटरों के मिजाज बदलते हैं और जातीय समीकरण भी बदलता है। तो ऐसे में जो बातें चल रही थी उसमें मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में असीम अरुण हैं, उनको जो है डिप्टी सीएम बनाने की बात चल रही थी कि उनको बनाया जाएगा। और साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जो जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हैं और चुनाव के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी को फ़ायदा पहुंचाते हैं। उन चेहरों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार में उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उनको मंत्री बनाया जाएगा। तो इस तरीके से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब चुनावी सरगर्मियों के लिहाज से, चुनावी तैयारियों के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी अपनी जो है प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है। आज प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर लिया गया है और आने वाले दिनों में तमाम जो संगठन हैं उसमें जो फेरबदल करना होगा उसको पूरा किया जाएगा। साथ ही सरकार में जिस तरीके के बदलाव संभव होंगे क्षेत्रीय और जातीय तमाम समीकरणों को देखते हुए वो भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में इसे पूरा करेगी। खुशबू, ठीक है, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में ये तमाम बदलाव आने वाले कुछ समय में देखने को